बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बनेगा ये खुश जायका खजूर का अचार। खजूर का अचार बहुत ही खट्टा मीठा, बहुत ही चटपटा तैयार होता है और ये बहुत ही खुश जायका होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। तो चलें आज इस मज़ेदार से खजूर के अचार को बनाना सीखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा के इसे लाइक भी कर लें। खजूर के अचार को बनाने के लिए हमने चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें इमली को हमने लेकर 3/4 कप पानी में भिगोकर 15-20 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह हाथों से मसल कर बीज फेंक दिए, गूदा निकाल लिया है। तो हमें जो खजूर लेना है कोई सा भी ले लें और ये हमें 250 ग्राम चाहिए। इमली हमने 100 ग्राम ली थी और उसको 3/4 कप पानी में भिगो लिया था। और ये अदरक है जिसे चॉप कर लिया है हमने, 2 टेबलस्पून भर के हमें चाहिए इसका। इसी तरह लहसुन को चॉप करके 2 टेबलस्पून लेंगे हम। कुछ कड़ी पत्ता ले लें और ये तेल हमने यहाँ पर जैतून का तेल इस्तेमाल किया है, आधा कप। साबुत लाल मिर्च चाहिए हमें 6 और ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है जो कि 1 टीस्पून जाएगा इसमें। 1 टेबलस्पून कलौंजी लेंगे, 2 टेबलस्पून गुड़ ले लें या ब्राउन शुगर ले लें और नमक हस्बे ज़ायक़ा जाएगा इसमें। हल्दी पाउडर जो है वो आधा टीस्पून लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत होगी हमें और ये मेथी दाना है, आधा टीस्पून जाएगा इसमें। और राई दाना का इस्तेमाल 1 टीस्पून करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप खजूर लें, खजूर को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लें और फिर से खुश्क कर लें। खजूर के बीज निकालें और इसको 2-3 टुकड़ों में काट लें। तो आप लंबाई में चाहें तो लंबाई में काट लें या जिस तरह भी आप चाहते हैं उस तरह काट लें इसे। अब एक पैन लें, इसमें आधा कप जैतून का तेल डाला है हमने यहाँ पर। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जैतून के तेल से ये बहुत हेल्दी बनता है। जैतून का तेल थोड़ा गर्म हुआ तो हमने इसमें मेथी दाना डाल दिया। मेथी दानों को हल्का सा ही तल लेंगे, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना हमें इसे। तो हल्का सा तलने के बाद फ़ौरन ही हम इसमें राई दाना डाल देंगे। राई दाना डालते ही ये फटने लगता है तो फ़ौरन ही साबुत लाल मिर्च डाल दें और इसे हल्का सा तल लें। और फिर कड़ी पत्ता डाल देंगे हम। तो थोड़ा ही कड़ी पत्ता भी डालेंगे, आखिर में कुछ डालेंगे। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद जो है हमने यहाँ पर चॉप किए हुए लहसुन डाल दिया है और इसी तरह चॉप किया हुआ अदरक भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा चलाने के बाद यहाँ हमने लहसुन और अदरक को थोड़े बड़े पीसीज में ही रखा है ताकि इसके चंक्स मुंह में आएँ, जो कि अचार में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ हमने अदरक डाल दी चॉप की हुई और फिर से भी थोड़ा सा पका लेंगे तेल में। अदरक लहसुन को पकाने के बाद जो है हम इसमें कटी हुई जो खजूर है वो डाल देंगे। यहाँ फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है, बहुत तेज़ नहीं रखें, आंच को हल्का ही रखें, धीमे आंच पे से पकाएं। खजूर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अब हम इसे थोड़ा सा तलने के बाद खजूर को इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और ये हमने यहाँ पर कलौंजी डाल दिया। कलौंजी डालने के बाद इसे थोड़ा अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये हमने इमली का गूदा जो कि तैयार करके रखा हुआ था पानी के साथ, वो इसमें डाल दिया है। अब इस इमली के गूदे में थोड़ा सा हम खजूर को पकाएंगे। आग को जो है आंच को हमने धीमा ही रखा हुआ है। धीमी आंच में कुछ देर ये पकेगा, 3-4 मिनट। और जब इस थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा इसका गूदा इमली का, तो हम फिर इसमें तो मसाले डालेंगे। इसमें नमक डालें, नमक डालकर अच्छी तरह चला लें। नमक डालने के बाद हमने इसमें गुड़ डालना है। गुड़ या ब्राउन शुगर आपके पास जो कुछ है वो डाल दें। इससे इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। अचार में गुड़ का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है इसे डालने से।
तो गुड़ को अच्छी तरह पका लें कि ये मेल्ट हो जाए। यहाँ अच्छी तरह हमने इसे पका लिया है। इसका कलर देखें कितना अच्छा हो गया है अचार का। अब आखिर में हम जो है इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। ये 1 टीस्पून हमें डालना है। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ हमारा खजूर का अचार तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्रेश कड़ी पत्ता के इसके ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा खजूर का अचार तैयार है। इसे पेश करें अपने खानों के साथ या सिर्फ रोटी या पराठे के साथ भी इसे खाया जा सकता है और ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी को और बताएं कि आपको कैसा लगा ये। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।